नमस्कार, स्वागत है मार्केट प्रीव्यू में। निफ्टी ने की बहुत वोलेटिलिटी रिकवर की। 21,500 का सपोर्ट लिया, हमने पहले ही बहुत बार देखा है। एक बार फिर चलेंगे टैप रिकॉर्डर, निफ्टी बैंक ने भी रिकवरी की। मार्केट इतना वोलेटाइल है कि डायरेक्शन निकालना बहुत मुश्किल है, तो स्विंग वगैरह भी मुश्किल है। मार्केट ट्रेडर्स का है, जो ट्रेड कर पा रहा है उनके लिए ही। ऑप्शन चेन भी मैं देखने की कोशिश कर रहा था, तो अगेन 21,800 और 21,900 पे है, बट मोस्टली 21,800 और 22,000 पे रेजिस्टेंस हमको दिख रहा है और सपोर्ट हमको अगेन 21,500 पे दिख रहा है। यही लेवल हम 1 करोड़ बार ड्रॉ कर चुके हैं। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो 21,500 हमारा सपोर्ट है, इसी इसी ज़ोन में ट्रेड कर रहा है। न किसी भी तरफ डायरेक्शन क्लियर नहीं कर रहा। आज तो देखिए इसने बहुत ही बड़ी 3 घंटे के चार्ट पे मैंने ड्रॉ कर रखा है, तो आप विक देख रहे होंगे। तो बहुत ही वोलेटाइल था मार्केट, ऊपर-नीचे कहाँ किस डायरेक्शन में जाना है कुछ क्लियर नहीं है। अगर वो ब्रेक भी करता है तो 22,000 पे रेजिस्टेंस मिल जाता है, नीचे की तरफ आता है तो 21,500 पे रेजिस्टेंस मिल जाता है। तो अगेन कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, तो वीकली एक्सपायरी है, तो 21,800 के आसपास ज़रूर इसको दिक्कत आएगी। अगर ऊपर चला भी गया तो हमको पता है कि 22,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अनटिल अनलेस कहीं डायरेक्शन क्लियर होगी, पता नहीं। अगर हम शॉर्ट टाइम फ्रेम पे देखें 3 घंटे का, तो ये अगेन लोअर लो ही बना रहा है। तो कल आज थोड़ा मार्केट रिकवर कर गया, इसका मतलब ये नहीं कि कल नहीं होगा। कल फिर यही हो सकता है। अगर हम निफ्टी बैंक देखें तो एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, यहीं से सपोर्ट ले रहा है, वोलेटाइल रहेगा, ऐसे ही रहेगा। मैं कुछ भी चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे आज रिकवरी आ गया, अगर आप मिड कैप देखें, जहाँ कल हल्ला मचा हुआ था, आज देखिए इसने रिकवरी कर डाली और एक बहुत ही बड़ी डोजी बना दी। ऐसा ये डोजी पहले भी इसने बना रखी है। जब फॉल आता है उसके बाद उसके आस-पास ये डोजी ज़रूर बनाता है। यहाँ पे देखिए डोजी ज़रूर बनाई है। बट इसका मतलब ये नहीं कि रिकवर करके यहाँ ड्रैग किया है इसने, यहाँ पे अगर ये देखो तो यहाँ भी ड्रैग किया है इसने। तो थोड़ा देर ड्रैग ज़रूर कर सकता है, तो हमको इस बात को ध्यान रखना है। निफ्टी स्मॉल कैप, इसमें भी सेम कहानी है। आप देखो ये डोजी बनाई है इसने यहाँ पर, पहले भी इसने डोजी बनाई थी, आज भी डोजी बनाई है इसने यहाँ पे। अ, जब लास्ट टाइम गिरा था तो भी इस तरह डोजी बनाई थी। तो बेसिकली ये एक साइन होता है कुछ लोग का बाइंग इंटरेस्ट आएगा तो फिर रिकवर करेगा। तो मिड कैप, स्मॉल कैप में ये बात आएगी ही आएगी, आपको ध्यान रखनी है। सनसेरा रिजल्ट इसके बहुत अच्छे आए थे, लेकिन अच्छे रिजल्ट आने के बावजूद भी बड़ी-बड़ी वीक ना, नीचे भी वीक, ऊपर भी वीक, मार्केट डायरेक्शन नहीं तय कर पा रहा है। देखिए नीचे, ऊपर दोनों। किस तरफ जाना है कुछ नहीं पता, बट अगर हम इसको देखें तो ये एक ब्रेकआउट और फिर रीटेस्ट और एक मूव हो सकता है। मैंने आज इसमें इन्वेस्टमेंट किया। मैंने आज बहुत सारे अगेन मैंने बाइंग ऑर्डर डाले थे, पर मार्केट इतना वोलेटाइल था, सनसेरा के अलावा मेरा कोई भी ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ। क्या पता ज़िरधा का इश्यू हो, बट आई डोंट नो। लगातार 2 दिन से मेरे साथ हो रहा है। मार्केट में अगेन मैं पूरे दिन नहीं था, लेकिन जितना भी था मैंने मोबाइल से भी देखने की कोशिश की, तो ऑर्डर मेरे एग्ज़ीक्यूट नहीं हुए, सनसेरा के अलावा। सनसेरा में अगेन ट्यूब इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहा हूँ और मैं इसको बहुत ही लॉन्ग टर्म में देख रहा हूँ। ऑटो एंसिलरी प्लस डिफेंस। सेल प्रॉफिट बुकिंग आई, मैं पहले बता चुका हूँ कि मैंने इसी लेवल पे पूरा का पूरा बुकिंग किया था। नीचे आया। अ, इसमें कुछ लोग को लग रहा था कि देखिए मार्केट ना, कमोडिटी का मार्केट जो होता है वो सिक्लिकल होता है, तो उसमें अप डाउन आता रहता है। लेकिन अगर पिछली बार भी ब्रेकआउट इस जब यहाँ आया था तो वापस इस लेवल के तोड़ के थोड़ा नीचे आके कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर गया, फिर इस लेवल को जब टच किया तो फिर नीचे आके अपना लेवल को, पुराने लेवल को टच जरूर किया था। फिर ब्रेकआउट कर दिया, पुराने लेवल को आके टच कर दिया, तो हो सकता है कि 110 के आसपास भी आ जाए, ये यहीं से रिकवर करे। मेरा सेल में इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसको ट्रैक नहीं कर रहा हूँ। प्रॉफिट बुकिंग कर लिया हमने। अगर हम इसको बेसिकली हमने इसको वीकली बेसिस पे ड्रॉ किया था, तो अ, अगेन नीचे आ रहा है, वापस 110 पे भी आ जाए तो कोई सपोर्ट, कोई मतलब ऐसी बड़ी बात नहीं होगी। यूएस में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। मज़गाँव डॉक रिजल्ट अच्छे आए थे लेकिन मूव नहीं किया। वो वेट कर रहा है क्योंकि मार्केट की वोलेटिलिटी को देखते हुए। लेकिन अगर हमको पता है कि अगर हमको बाइंग करनी है, तो हमको सपोर्ट लेवल जो है वो 2000 या के आस-पास दिखाई देगा। उससे हल्का-सा नीचे अच्छा सपोर्ट है। मदरसन अगेन, मैं मार्केट में था नहीं, अगर मार्केट में होता तो मैं एक ज़बरदस्त चंक बाइंग करता यहाँ पे। बहुत अच्छा बाइंग है, रिज़ल्ट भी अच्छे थे। कल अगर वापस इस पे आया तो डेफ़िनेटली मार्केट में इन्वेस्ट करूँगा। कल मैं मार्केट में हूँ, पूरे टाइम देखता रहूँगा। इरकॉन इरकॉन मैंने सिर्फ़ खोला हुआ है दिखाने के लिए कि देखिए रिकवर किया है। यही कहानी आपको सबकी मिलेगी, चाहे एनएचपीसी हो या आरवीएनएल हो, जो भी हो। प्रॉफिट बुकिंग, सेलिंग, मार्केट सबकी अपॉर्च्युनिटी है। जब गिरता है तो बाय करने के लिए बटन जो प्रेस करना होता है वो कहीं मिलता नहीं, ना किसी कोर्स सिखाता है। वो टाइम टू टाइम ही आता है, तो हमको ये बात ध्यान रखनी। आइए तो अब देख लेते हैं कुछ रिजल्ट्स। सबसे पहले हम देखते हैं सूला विनयार्ड के रिजल्ट्स। तो सूला विनयार्ड के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। प्राइस मल्टीपल थोड़ा ज़्यादा है, बट उस हिसाब से भी ठीक आए हैं। सेल्स ज़रूर बढ़ के आई है।
क्वार्टर क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर दोनों बढ़ के आई है। वाइन पीने वालों की कमी नहीं है, वाइन टूरिज़्म की भी कोई कमी नहीं हो रही है। तो एबिटा भी बढ़ के आया है और नेट प्रॉफिट भी बढ़ के आया है। हालाँकि कुछ लोग, अब एक्सपेक्टेशन की लिस्ट नहीं है तो पता नहीं किसकी एक्सपेक्टेशन पे क्या बैठे। ओके, फ्लैट से ओके की तरफ है, अच्छे नंबर है, ओके की तरफ मैं कहूँगा, ठीक नंबर है, बुरे भी नहीं है, बट अगर कल मार्केट में प्रेशर आया तो इसमें भी प्रेशर देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखने की कोशिश कर रहा था, तो अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, 35% के मेंटेन किए। इनमें भी एक आप मैं देख रहा था कि इनमें भी दिसंबर की चेन लगती है। देखिए दिसंबर में सेल भी ज़्यादा हुई है और मार्जिन भी 35%। अगेन दिसंबर 2022 में देखिए, दिसंबर 21 में देखिए। फॉर सम रीज़न दिसंबर 21 विनयार्ड्स के लिए अच्छी बात है, अच्छा रहता है। तो एक रिज़ल्ट अच्छा है, एक क्विकली इसका चार्ट भी देख लेते हैं। तो 16 मिनट का चार्ट देख रहा था मैं, तो इसने बहुत शार्प ये जो मूवमेंट है ना ये वाला, ये इसके क्वार्टरली अपडेट के बाद आया था, जहाँ इन्होंने ज़बरदस्त तरीके से अपने अपडेट शो किए थे। वहाँ से अगर आप इसको वीकली बेसिस पे लगाओगे तो एक बहुत बड़ी डोजी दिखाई दे रही है। तो अगर मार्केट की एक्सपेक्टेशन पे रिज़ल्ट नहीं बैठे तो वापस ये इसी लेवल पर ज़रूर आएगा। तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। 16 विनयार्ड एक लॉन्ग टर्म का बेट अच्छा हो सकता है। अच्छी कंपनी है, अच्छे प्रोडक्ट्स बना रही है, कैची भी है, मार्केट कैच भी कर रहा है। अगर आप इस तरह से अपना एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करोगे तो देखोगे कि वापस यहाँ पे आके सपोर्ट ज़रूर लिया था। तो अगर कल की प्रेशर में आए तो 570 5 के आसपास एक अच्छा लेवल हो सकता है बाइंग इंटरेस्ट का। याद रखिए कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हमको अपनी एनालिसिस करनी है, आपको अपनी एनालिसिस करनी है तब बाय करना है, क्योंकि पैसा है आपका और सब कुछ देख समझ के। आईआरसीटीसी के रिजल्ट आ चुके हैं लेकिन अभी स्क्रीनर पे अपडेट नहीं हुए हैं। तो सीधा हम देख लेते हैं आईआरसीटीसी की जो हमने मीडिया रिलीज़ की है उसी में उसके नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाला जो कॉलम है ये हमको मिलेगा यहाँ पे लास्ट ईयर का हमको देखना पड़ेगा लास्ट ईयर का Q3 ये आपको मिलेगा Q2 और ये है हमारा करंट रिजल्ट यानी कि दिसंबर का क्वार्टर एंड होते हुए। तो अगर हम देखेंगे रेवेन्यू फॉर ऑपरेशंस देखेंगे तो 99 करोड़ से समझ लीजिए कि 995 करोड़ से बढ़ के 1120 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो देखेंगे रेवेन्यू तो अच्छा हुआ है, एक्सपेंसेस भी बढ़े हुए हैं, क्लियरली एक्सपेंसेस बढ़े हुए हैं, ऑफ कोर्स बढ़ने भी चाहिए और बढ़े भी हैं, हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है। इसमें केटरिंग के जो चार्जेस हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो ये आपको सेगमेंट दिखा रहा है, ये काफ़ी बढ़े हुए हैं। बहुत अच्छा नहीं है बट स्टिल बढ़े हुए हैं। अगर आप देखोगे कि प्रॉफिट देखोगे बिफोर टैक्स देखोगे तो यहाँ 40 और 39 का है और सेम आप देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो 29 लास्ट क्वार्टर में 29,467 करोड़ का इनके पास प्रॉफिट हुआ था और यहाँ देखोगे आप तो 29,999 तो समझिए कि 300 करोड़ का इनको फ़ायदा हुआ है बहुत अच्छा नंबर नहीं है। तो 300 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है ऑलमोस्ट अगर हम इसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो हमको दिखाई दे रहा है कि 295 करोड़ था और 226 था, तो थोड़ा-सा वैल्यू ज़रूर बढ़ा हुआ है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। शायद और अच्छा होता तो और बेटर रहता बट ठीक है। पर मेरे को लग रहा है कि क्योंकि स्टॉक मूव कर चुका है, तो मार्केट को ऐसे फ्लैट रिजल्ट्स पसंद नहीं आएँगे, तो हो सकता है कल इसकी पिटाई भी हो जाए। तो अगर हम आईआरसीटीसी खोल लें, तो ऊपर से हालाँकि पिट चुका है, आज थोड़ी-सी रिकवरी ज़रूर आई थी इस लेवल से, लेकिन आप डेली से हटा के अगर वीकली बेसिस पे देखोगे ना, तो देखोगे कि इस राउंडिंग बॉटम का इसने ब्रेकआउट देके वापस रीटेस्ट कर रहा है। तो अगर ये रीटेस्ट फेल हो गया और वापस ये इसी चैनल में आ गया, तो अच्छी बात नहीं है। आई होप कि ऐसा ना हो सकता है कि थोड़ा-सा हो सकता है कि नीचे आके 900 के आसपास थोड़ा और नीचे से आके रिकवर करे तो ठीक है। बट फिलहाल मेक और ब्रेक लेवल पर है, ये जो 910 का लेवल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखेंगे। कि किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है क्योंकि एकदम फ्लैटिश रिजल्ट्स हैं इनके, तो मार्केट को फ्लैटिश रिजल्ट्स पसंद नहीं आते। इसके अलावा आइए अब देख लेते हैं लास्ट में दीपक नाइट्राइट के रिजल्ट्स देख लेते हैं। इसका तो दीपक नाइट्राइट के रिजल्ट्स देख लेते हैं। मीडिया रिलीज़ में नंबर जब तक नहीं आते हैं तब तक ऐसे ही काम चलाते हैं। तो ये आप देखोगे तो ये है Q3 लास्ट ईयर के, ये आप देखोगे ये है Q2 और ये आप देखोगे Q3 FY 23-24 का। तो ये इस महीने के इस बार क्वार्टर के रिजल्ट्स हैं। तो अगर आप इनकम देखोगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम मिला के देखोगे, तो ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट फ्लैट है, 2004 करोड़ और 2022 करोड़। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ज़रूर इंक्रीज़ है, पर ईयर ऑन ईयर टोटल फ्लैट है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड देखिए 1560 करोड़, ये इसमें सिग्निफिकेंट जंप है। इनको मटेरियल कॉस्ट अच्छा खासा चुकाना पड़ा है। ये कंपनी शायद ये मार्केट को पसंद नहीं आएगा कि रॉ मटेरियल्स को इनको हेवी कॉस्ट चुकाना पड़ा हुआ है। अब हम देख लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखोगे ना, तो 281 करोड़ से ईयर ऑन ईयर घट के हो गया 273 और 277 से घट के भी हो गया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रिज़ल्ट जो हैं, वो ठीक नहीं है, ईयर ऑन ईयर भी रिज़ल्ट्स जो हैं, उनमें डिक्लाइन है। याद रखिए दोनों अभी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करिए, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट देखोगे आप, तो नेट प्रॉफिट में भी आप देखो 209 करोड़ से घट के
202 करोड़ और 205 से 202। तो दोनों सेगमेंट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन है। केमिकल सेक्टर्स में हमको तकलीफ देखने को मिल ही रही है। आरती के रिज़ल्ट ज़रूर अच्छे आए थे कि उन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इम्प्रूवमेंट दिखाई थी, इसीलिए उनके रिज़ल्ट्स को अच्छा कहा गया था। ईयर ऑन ईयर वहाँ भी डिक्लाइन थी, और एटलीस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमको इम्प्रूवमेंट क्लियर दिख रही थी। यहाँ ऐसा केस नहीं नज़र आ रहा है, दोनों तरफ डिक्लाइन है। मार्केट को ऐसे नंबर्स पसंद नहीं आते, जहाँ मटेरियल कॉस्ट बढ़ा हो, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ रहा हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर रहा हो और नेट नंबर्स भी कम हो। तो कल इसकी मार्केट में पिटाई हो सकती है। आइए देख लेते हैं इसका टेक्निकल चार्ट। तो अगर आप चार्ट पे देखोगे तो एक इसी पैरेलल चैनल में चल रहा है। आप बाकी ड्राइंग इग्नोर कर देना एक बात के लिए, क्योंकि मैंने अच्छी खासी ड्राइंग कर रखी है। बट इसी इसी चैनल में देखिए आप, ये ट्रेड कर रहा है, लगातार हाई हाई बनाया जा रहा है। तो एक पॉजिटिव सिंबल हो सकता है यहाँ पे, लेकिन अगर आप इसको डेली से कन्वर्ट कर दोगे वीकली पर, तो आपको पिक्चर एकदम ही क्लियर दिखाई देगी। इतनी सारी लाइन्स जो हैं उसको अभी मतलब समझ आएगा कि इतनी सारी लाइन्स क्यों ड्रॉ हुई हैं। थोड़ा-सा इसको एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं क्या कि इस पैरेलल चैनल में जो हमने अभी ड्रॉ किया था, इसमें ये ऊपर ज़रूर जा रहा था, लेकिन आप देखोगे इस लेवल पे 2370 पे एक रेजिस्टेंस था लॉन्ग टर्म का, और बहुत बार इसने यहाँ से रिजेक्शन फेस किया है। अगर आप देखो तो कई बार इसने इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, इसको कर भी दिया था लास्ट टाइम, लेकिन फिर वापस चला गया। अब देखना ये है कि क्या एक तो पहले ये सपोर्ट के आस-पास बैठा हुआ है, जो साफ-साफ बता रहा है कि रिज़ल्ट उतने अच्छे नहीं आने की उम्मीद थी। प्रॉफिट बुकिंग ये पहले ही हो चुकी थी। अब देखना ये है कि कैसे इसमें मूवमेंट आता है। मेरी एक्सपेक्टेशन है कि ये रिज़ल्ट, क्योंकि बहुत ही फ्लैटिश और वीक हैं, ये नीचे की जर्नी ज़रूर तय करेगा। तो इस लेवल को हम देखेंगे, यहाँ पर एक हल्का-सा सपोर्ट है 2000 के आसपास। अगर 2000 तोड़ता है फिर तो इसको 1728 या 1750 मान लीजिए, इस प्राइस पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि रिज़ल्ट बहुत फ्लैटिश है। अगर रिज़ल्ट इसको ब्रेक कर देता है मान लीजिए सक्सेसफुल होके, तो फिर तो एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट रीटेस्ट कन्फर्म हो जाएगा, और बेयर मिनिमम अपने अगले चैनल जो है उसके प्राइस के लिए 2600 के आसपास के लिए मूव करेगा। सूला विनयार्ड्स दीपक नाइट्राइट मेरे पास नहीं है, पहले हुआ करता था दीपक नाइट्राइट्स, अब नहीं है, आईआरसीटीसी मेरे पास है। तो कोई भी बाय सेल करने से पहले आप अपनी एनालिसिस ज़रूर करना, डिटेल में पढ़ना, फिर एक्शन लेना, किसी के बोलने पे नहीं लेना, मेरे बोलने पे भी नहीं। तो आपको कंप्लीट एनालिसिस ज़रूर करनी है। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। एक कुछ आप सजेशन देना चाहो तो भी आप दे सकते हो। हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, हेल्प करिए छोटे चैनल को ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।